Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing good. And yes, welcome back to my channel. And yes, as I told you that today I will be talking about indirect taxes. So let's get started. So I'll be today talking about because the exams are around the corner. So obviously few months here now, hardly any time is left. So basically how to study indirect tax. Basically you must be studying indirect taxes right now. So I will be talking about how I planned my indirect taxes and what exactly should be done and what I learned from it. So let's get started. So talking about indirect taxes now. So first of all मैं जो 75 marks का portion है which is GST, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो हमारी जो फर्स्ट मॉड्यूल है जीएसटी की, उसमें हमारे चैप्टर हैं कौन से, टाइम, जो भी हमें सप्लाई का खोजना होता है, टाइम है, वैल्यू है, प्लेस है, एंड देन इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, एंड देन देयर इज लेवी का चैप्टर. सो बेसिकली क्या होता है जीएसटी में, व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग, हमारा एम्फेसिस, लर्निंग एम्फेसिस जो होता है ये फर्स्ट मॉड्यूल पे ज्यादा होता है. जैसे टाइम और वैल्यू और प्लेस और लेवी, इन सबको हम डीपली पढ़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाउंडेशन है पूरे जीएसटी का, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अच्छे से पढ़ना होता है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन जीएसटी, इन द एंटायर जीएसटी पोर्शन. सो टू स्टडी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पर हमारा क्या होता है, बाय द एंड ऑफ इट वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग द मॉड्यूल 1. मतलब हम घूम फिर के यही जीएसटी के चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जितना वेटेज इन चैप्टर्स का है उतना सेम वेटेज जो हमारा, अब आई डोंट नो व्हाट इज इट सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल, बट उतना ही वेटेज उसका भी है जो थ्योरी चैप्टर्स है. सो बेसिकली जो आपके प्रोसीजरल चैप्टर्स हैं विच इज रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, ई-वे बिल, अकाउंट, रिकॉर्ड्स एंड जॉब वर्क एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिटर्न्स, जो ये प्रोसीजरल पार्ट है जीएसटी का, ये एटलीस्ट एग्जाम में 15 मार्क्स का आता ही आता है. जो लास्ट 2 अटेम्प्ट गए हैं जीएसटी के आने के बाद, उन दोनों पेपर्स में एटलीस्ट 15 मार्क्स का इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस थे. नाउ जो दूसरे टेक्निकल जो डिमांड वाले चैप्टर्स हो गए, जैसे डिमांड, पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, अपील्स, इनमें से एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. और मैं ये गारंटी से बोलती हूँ कि जो एमसीक्यू पैटर्न जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो ये जो लास्ट के जो प्रोसीजरल वाले चैप्टर्स हो गए और ये डिमांड वाले चैप्टर्स हो गए, इन सब चैप्टर्स एंड टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं. कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें कितना डिमांड आएगा, या इसमें इस रजिस्ट्रेशन में कितने डेज में हमें जो भी फाइल करना होता है. तो ऐसे एमसीक्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई एम श्योर. एंड वो थोड़े आपके जो ऑप्शंस दिए जाएंगे एमसीक्यू के, वो भी एक जैसे होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो ये जो प्रोसीजरल पार्ट्स हैं और ये जो भी पेनल्टीज, डिमांड्स वाले जो चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से याद करो. इनफैक्ट आई टेल यू 2-3 पेज के हर चैप्टर के समरी बना के रखो, सो दैट लास्ट डे में रिविजन इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू गाइस. एंड ये चैप्टर्स तभी रिवाइज हो पाएंगे अगर आप इनकी समरी अभी से बना के रखेंगे. तो इन चैप्टर्स को मैक्सिमम रिवाइज भी करो और प्लस इनका जब भी पढ़ रहे हो तो छोटा छोटा समरी भी बना के रखो. इनफैक्ट आई टेल यू, जो भी पीएम के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर्स के, उन क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से करना ही है. फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए, जैसे पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ पा रहे, लेट्स टेक डिमांड के आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाए, फॉर सम रीजन आपके पास टाइम नहीं था, तो उसके जो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पीएम के जो पीछे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है वो क्वेश्चंस में ही मोटा मोटी सारा चैप्टर मोस्टली कवर हो जाता है. तो उनको मत छोड़ो. अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट पीएम के पीछे के क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के अच्छे से करो, ठीक है. And then rest talking about those chapters including which is audit, inspection, search, arrest, assessment. ये जो chapters हो गए, इनमें से एटलीस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप डेफिनेटली अपने एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. और सो कितना हो गया जो मैंने प्रोसीजरल पार्ट्स और ये जो तीनों पार्ट्स आपको सेक्शन जो अब मैंने इंट्रोड्यूस किया अभी, तो उसमें से हो गया 30 to 35 मार्क्स का जो पेपर होता है वो इन चैप्टर्स में से भी आता है. तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल 1 पे ज्यादा ध्यान देते हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको नहीं करूंगी इंक्लूड, बट जो टाइम, वैल्यू, लेवी, हम उसी में घुसे हुए रहते हैं, क्या हम ज्यादा इन चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ दोज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्कोर एग्जाम्पशन. और कई बार क्या होता है, कोई जीएसटी की फॉर एग्जांपल आपको लाइबिलिटी कंप्यूट करने का कोई क्वेश्चन आ गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, कई बार आप ढंग से पूरा
क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मतलब क्या हो गया, कोई मिस्टेक कर दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका मार्क्स कट जाएगा और मे बी स्टेप वाइज आपको मार्किंग मिलेगा। बट ये जो प्रोसीजरल वाली जो चीजें होती है ना, जिसमें आपको प्रॉपर पेनल्टीज आपको कोट करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 इज अ पेनल्टी, इसमें आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इट्स यू हैव टू मेंशन, एंड इफ यू मेंशन इट राइट यू आर गोइंग टू स्कोर। सो दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्लानिंग फॉर एग्जाम्पशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ yes, so this was my strategy। मैं क्या करती थी, ये जो भी चैप्टर्स थे पीछे, जो मॉड्यूल्स के डिमांड, पेनल्टीज और जो भी प्रोसीजरल चैप्टर्स मैंने अभी नेम किए, मैंने उनको लिखा हुआ था एक पेज पे, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, हर चैप्टर की मेरे पास समरी थी, और मैंने क्या किया था, जितनी बार भी मैं उसको रिवाइज करती थी, मैं अपनी डायरी में उसको टिक करती रहती थी। दिस इज द ओनली डायरी विच आई यूज्ड टू एक्चुअली रिवाइज। सो आज मैं आपको दिखा दूं कि I used to write everything, I used to write and I used to tick mark everything, so that कि मेरा, क्योंकि क्या होता है, इतने सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं that you don't lose out on anything and you don't miss anything। So yes, जितनी बार भी रिवाइज करो, मेक श्योर एटलीस्ट इनको 2 से 3 बार रिवाइज करो और इनके समरी नोट्स बनाओ, क्योंकि विदाउट समरी यू वोंट बी एबल टू रिवाइज ऑन योर लास्ट डे, ट्रस्ट मी। सो स्टार्ट मेकिंग समरीज। सो यस, तो ये तो बात हो गई हमारी जीएसटी की। सो जीएसटी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दिए हैं, जिससे आपको एग्जाम्पशन स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो उसको ध्यान में रखो। एंड यस, नाउ टॉकिंग अबाउट कस्टम्स अगेन कम्स फॉर 25 मार्क्स। सो कस्टम्स में क्या है, एफटीपी जो है उसमें से पता है कि उसका कंपलसरी क्वेश्चन आएगा एफटीपी का, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर एग्जाम फॉर 5 to 7 मार्क्स। तो 25 मार्क्स में से 7 मार्क्स तो एफटीपी के ही हो जाते हैं। तो नाउ यू नो कि जब आप लास्ट डे रिवाइज करोगे या अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर 7 मार्क्स का एफटीपी आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको वो पहला चैप्टर होना चाहिए इनफैक्ट जो आप पढ़ो, और उसको अच्छे से पढ़ लो ताकि उसमें एक नंबर भी आप लूज नहीं करो। और एफटीपी पे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है। और हमें क्या होता है, मोस्टली एक माइंडसेट है मेरा था, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एफटीपी आई यूज्ड टू फाइंड इट बोरिंग, एंड आल्सो आई यूज्ड टू फाइंड कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, मन नहीं है, बाद में कर लेंगे, और बाद में करते करते लास्ट मोमेंट तक होता ही नहीं है और छूट जाता है लास्ट में एग्जाम में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एफटीपी को पहले उठाओ, क्योंकि 5 to 7 मार्क्स गारंटीड है उसमें से, ठीक है। और केस लॉ के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि केस लॉ एग्जाम में कस्टम्स में से एक क्वेश्चन कोई केस लॉ पे आता है 4 मार्क्स का, तो जो भी आपके पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी हैं उनमें जो भी केस लॉज है उसको कर लो। सो उससे ज्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, उससे ज्यादा आप ज्यादा डीप केस लॉज में मत जाओ, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर 4 मार्क्स। तो आई सजेस्ट यू 2-3 अटेम्प्ट्स के पीछे के जो भी आरटीपी में है वो कर लो, सो दैट या आपके क्या पता, इफ यू आर लकी मे बी दैट विल ओनली कम इन द एग्जाम। सो यस, सो एफटीपी कम्स फॉर 5 to 7 मार्क्स। अगेन वैल्यूएशन इज definitely going to be in your exam, so it is going to be for 8 marks definitely। उसका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो आपको पता है, वैल्यूएशन को भी अच्छे से करके रखो, सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क्स इन दैट। सो क्या हो गया, 8 मार्क्स का तो ये चैप्टर 8 मार्क्स का तो वैल्यूएशन में से आ जाएगा, और 7 मार्क्स का एफटीपी में से आता ही है, तो कितना हो गया, अराउंड 15 मार्क्स तो आपके वहीं पे ही कवर हो गए आउट ऑफ 25। नाउ बचे हुए जो 10 मार्क्स होंगे उसमें से जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, वेयर हाउसिंग वाला, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इन चैप्टर्स में से भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेयरहाउसिंग का एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आई एम श्योर आता ही है और आएगा ही, तो उन सबको आप ध्यान से पढ़ के रखो, सो दैट फटाफट कस्टम्स का मुझे लगता है हमेशा आई नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ कस्टम, बिकॉज उसका पोर्शन बहुत ही लिमिटेड है, जिससे हमें पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। कोई 5 to 6 मार्क्स का ही ऐसा होता है कि जिसमें से कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज यू नो वेयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम, इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड। सो यस, प्रिपेयर कस्टम्स एकदम प्रॉपर्ली, एटलीस्ट 25 में से ट्राई स्कोरिंग एटलीस्ट अ गुड 17 to 18 मार्क्स इन कस्टम्स, एंड रेस्ट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, जीएसटी का जो पीछे के जो मॉड्यूल्स है उनमें से डेफिनेटली 30 to 35 मार्क्स आता है, उसको अच्छे से करो, so you will score in the exam. So that's how I planned my IDT, and that's how I will suggest you to plan your IDT, and definitely I am sure if you follow this you are definitely going to score exemption. So I hope this video was very helpful. I was getting a lot of requests from you guys as to make a video on IDT, how to study IDT and what are the important topics. So yes, this video is for you all, and also a lot of people are requesting a video on costing, so definitely I'll be doing that
very soon. And yes, all the very best, keep studying. And also a few of them were asking me, ma'am MCQ कहाँ से पढ़े? So मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, देखो for now ज्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू के अंदर मत अपना ध्यान वेस्ट करो, कि मत डोंट वेस्ट योर टाइम कि एमसीक्यू की बुक खोज लो, क्वेश्चन बैंक वाला बुक खोज लो, नहीं. राइट नाउ प्लीज स्टडी द theory part, because if your theory part is strong, MCQ ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे. डिमांड अपील इन सब में से जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आपको डेफिनेटली MCQ अटेम्प्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, दैट prepare your theory in IDT properly and it will definitely help you score exemption. So yes, that is it for today, and stay tuned for the next video. Thank you.